रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अन्ता अहलुहु वसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अन्ता अहलुहु वफ़अल बिना मा अन्ता अहलुहु फ़इन्नका अन्ता अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका वसल्लि अलल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू। इंशाअल्लाह रमज़ान की आमद है। जी में है कि कुछ रमज़ान के बारे में तोहफ़े, मोती, कमालात, बरक़ात आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ और ऐसे मोती हों जो नस्लों के काम आए, जो बरकतों और खैरों का ज़रिया बने, जो मसाइल को हल करे, मुश्किलात को दूर करे, नाकामियों को ख़त्म करे और इज़्ज़त, बरकत, राहत, सेहत, खुशियाँ और खुशहालियों का ज़रिया बने। ऐसे मोती मेरे जी में है कि एक ऐसा सबक मैं आज दोहराऊं जो मैंने आपसे पहले कई साल पहले 2015 में वो सबक दोहराया था और अल्लाह की मखलूक को बहुत फ़ायदा हुआ था। 2015 से पहले भी वो सबक मैंने दोहराया था और हमने मिल के याद किया था। वो एक दुआ है। असल में रमज़ान एक फ़ैसला करने का महीना है। अल्लाह के ख़ज़ाने मुतवज्जे, उसकी रहमत मुतवज्जे, उसका फ़ज़ल मुतवज्जे, उसका करम मुतवज्जे, उसकी इनायात की बेबहा बारिश और ज़िंदगी के हैरत अंगेज़ कमालात, अर्शों से फ़ैसले। इस चीज़ का नाम रमज़ान है। पहले जो लोग थे, दरवेश थे, वो गर्मियों के रमज़ान को बहुत ज़्यादा इस्तकबाल से लेते थे। दिन बड़े, मशक्क़त ज़्यादा और हिम्मत ज़्यादा। प्यास, शिद्दत, भूख और तहज्जुद की रातों में वो सर्दियों की रातों का इस्तकबाल करते थे। क्यों कि सर्दियों की रातें तवील क़याम। तो रमज़ान है और गर्मियों का रमज़ान है और लंबी लंबे दिन हैं। इन्ना लका फिन नहार सबहन तवीला, लंबे लंबे दिन। अब इन दिनों में हमने करना क्या है? कहते हैं नाकाम है तो क्या है, कुछ काम फिर भी कर जाओ। चलो तू कहते हैं मैं नाकाम हूं, रिस्क मुझे नहीं मिलता, सेहत मुझे नहीं मिलती, मसाइल मेरे हल नहीं होते, मुश्किलात मेरी दूर नहीं होती और नाकामियां हमेशा मेरे करीब रहती है, जिल्लत और रुसवाई मेरे हिस्से में है, नाकाम हूं। काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, मंजिल के करीब पहुंच के दूर हो जाते हैं, इज्जत नहीं, सेहत नहीं, खुशियां नहीं, खुशहालियां नहीं। ये मेरी नाकामी है जिसका मुझे एहसास भी है और पूरी दुनिया को उसका इदराक भी है। तो नाकाम है तो क्या है, कुछ काम फिर भी कर जाओ। वो काम क्या करना है, वो आज हमने बैठ के फैसला करना है। नाकाम है तो क्या है, कुछ काम फिर भी कर जाओ, मर्दाना वार जी और मर्दाना वार मर जाओ। इस रमजान की बड़ी तवील घड़ियों में हमें अल्लाह ने 30 दिन दिए हैं, एक महीना पूरा। और ये अल्लाह ने नहीं फरमाया कि गारों में चले जाओ, रमजान में जंगलों में चले जाओ। अल्लाह पाक ने ये नहीं फरमाया कि रमजान में अपनी रोजी रोटी ना करो। सारे कामों से जो जायज हलाल काम है सबकी इजाजत है। और दिन का रोजा है और रात का सोना भी है, जागना भी है, इबादत भी है, सेहरी भी है। पर इस रमजान में जिन्होंने फैसले करवाए उनकी नस्लें आज रिस्क और बरकत, तवंगरी और माल और वुसअत ले रही है। उनकी नस्लें। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं। बड़े बड़े पीर, बड़ी बड़ी दरबारें, बड़े बड़े आस्थाने, बड़ी बड़ी दरगाहें
ان کے سجادہ نشین کچھ بھی نہیں کرتے، ان کے پیر کچھ بھی نہیں کرتے، سب سے اچھا کھاتے ہیں، سب سے اچھا پہنتے ہیں، سب سے اچھی زندگی گزارتے ہیں۔ وہ جو پچھلے رمضان ان کے بڑوں نے گزارے تھے، کسی کے دادا، کسی کے پردادا، کسی کی 7 نسلیں پہلے، کسی کی 5 نسلیں، کسی کی 9 نسلیں، کسی کی 11 نسلیں پہلے، وہ جو ان کے بڑوں نے رمضان گزارے تھے، یا پچھلی دعائیں، اعمال اور برکت والی زندگی کو تلاش کیا تھا، اس کا صلہ آج ان کی نسلوں کو اللہ دے رہا ہے۔ اس کا صلہ آج ان کی نسلوں کو اللہ دے رہا ہے، اور سدا ملے گا، یاد رکھیے۔ اللہ اپنے وسیع خزانوں کے ساتھ سدا ان کی نسلوں کو دے رہا ہے۔ بال چھوٹے کرا لیں، بڑے ہوتے پتہ نہیں چلتا، پر بڑے ہو رہے ہیں۔ بچہ چھوٹا سا ہے، بڑا ہو رہا، اور بڑے کے بعد بالغ ہو رہا، اور بالغ کے بعد جوان ہو رہا، اور جوان کے بعد پھر ڈھل رہا، پتہ نہیں چلتا پر ہو رہا ہے۔ عبادت کر کے اس کا ثواب بظاہر نظر نہیں آتا، کہ آپ کو کوئی خوشبو آئے، آپ کو کوئی سایہ آئے، آپ کے اوپر بادل سایہ کر دے، اور گناہ کر کے بظاہر آگ نظر اور بچھو نظر اور بے برکتی نظر نہیں آتی، پر ہر گناہ نسلوں کے لیے لکھا جا رہا، اور ہر ثواب اور نیکی نسلوں کے لیے کچھ فیصلہ کروا رہی ہے، یاد رکھیے گا۔ مجھے زندگی میں ایسے لوگ ملے ہیں، دکھیارے غم کے مارے، مسائل اور مشکلات کے مارے، یا تمنگری خوشحالی اور مال و دولت ان کے پیچھے ہے خود، مجھے ایسے لوگ ملے ہیں، اور وہ خود کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے بڑوں کی کمائیاں کھا رہے ہیں، ہم تو اپنے بڑوں کا مال اور لنگر لے رہے ہیں، کہ ہمارے بڑے جو ہیں وہ بہت زیادہ مال اور دولت اور تمنگری میں اس لیے آگے ہیں ہم، کہ بڑوں نے محنت کی تھی، اور بڑوں نے کوشش کی، اور بڑوں کی کوشش اور بڑوں کی محنت سے نظام خیر کا آج ہمارے ساتھ۔ میری ایک درخواست یہ ہے کہ اس رمضان میں کچھ اپنے لیے فیصلے کریں، اور اپنے بڑوں کے لیے فیصلے کریں، اور اپنے لیے اور اپنی نسلوں کے لیے فیصلے کریں، ایک دعا کے ساتھ۔ اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، یہ دعا میں نے بتائی تھی، اور اس دعا کی طاقت اور تاثیر میں نے آپ کو بتائی تھی، آج وہ سبق دہرا رہا ہوں۔ بے شمار ہمارے ایسے مخلصین ہیں جنہوں نے یہ سنی ہی نہیں تھی، اور بے شمار ایسے لوگ ہیں جن کو علم ہی نہیں تھا، اور جن کو خبر ہی نہیں تھی، لیکن اس دعا کی طاقت اور تاثیر جس نے بھی آزمائی ہے، اسے ہمیشہ برکتیں اور خیریں اور دنیا آخرت کی ہمیشہ کی خوشیاں اور خوشحالیاں ملی ہیں، جس نے بھی یہ دعا آزمائی ہے۔ اب میں تھوڑا سا اس دعا کو عرض کروں گا کہ یہ دعا ہے کیا، میری بات پہ آپ توجہ کیجئے گا۔ یہ دعا ہے کیا؟ اللہم اغفر لی ولوالدی، اے اللہ میری مغفرت فرما۔ انسان کا مزاج ہے کہ اس کے لیے اپنی جان سے بڑی عزیز کوئی چیز نہیں ہے، اس سے اپنی جان سے بڑی عزیز کوئی نہیں ہے۔ آپ میری بات پہ توجہ کریں، اس سے اپنی جان سے بڑی عزیز کوئی چیز نہیں ہے۔ بس اللہم اغفر لی، میری مغفرت فرما۔ اچھا کہتے ہیں نہیں اللہ، ماں باپ تو ہے نا، آخر ماں باپ سے محبت ہے، والدی، میرے ماں باپ، اور ماں باپ کے ساتھ اس کا کنبہ پورا ہو جاتا ہے، فیملی اس کی پوری ہو جاتی ہے، وہ اور اس کے والدین، اس کی فیملی پوری۔ لیکن جو مومن ہوتا ہے وہ سخی ہوتا ہے، اور مومن تمنگر ہوتا ہے، اور مومن مالدار ہوتا ہے، سخاوت کا مالدار، تمنگری کا مالدار۔ مومن کے مزاج میں سخاوت اور تمنگری ہوتی ہے، کس چیز کی؟ اعمال کی، اور اس چیز کی کہ مومن ہمیشہ
अपने लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। मोमिन का एक मिजाज है कि वो अपने लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। और दूसरों से मुराद उम्मत, सारी इंसानियत, सारा आलम, उसके लिए बहुत ज्यादा सोचता है। ये मोमिन का मिजाज है, ये मोमिन की तबीयत है कि उसके लिए बहुत ज्यादा सोचता है। अब अल्लाह पाक जल्ल शानहू के हबीब ने एक सोच दी हमें, जिसको मैं आपको कह रहा हूं, तवज्जो से सुने। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा, वली वालिदैया, मेरे वालिदैन के, वलिल मोमिनीना, अब सुने, अब आगे निजाम चल रहा, वलिल मोमिनीना वल मोमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। अल्लाह मेरे जितने दुनिया के मोमिन हैं और जितनी दुनिया की मोमिनात हैं और जितनी दुनिया के मुस्लिम हैं और जितनी दुनिया की मुस्लिमात हैं, अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत फरमा, माफ कर दे। यकीन जानिए एक ऐसा जज्बा है जो अल्लाह के यहाँ इतना पसंदीदा जज्बा है कि लोगों को बुला बुला के और लोगों को बिठा बिठा के अल्लाह का नाम बताना और अल्लाह का नाम दिल में सजाना और अल्लाह की मार्फत का पौधा के नफी असबाद दा पानी मिलिया, अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी मेरे मन में मुर्शिद लाई हो ते नफी असबाद दा पानी मिलिया ते हर रगे हर जाई हो ते अंदर बूटी मुश्क मचाया ते जां फुलन ते आई हो ते मुर्शिद बाहू हर दम जीवे जय बूटी लाई हो। ये जज्बा मिजाजों और तबीयतों में उतर जाए, ये जज्बा कि अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा, अल्लाह मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा, या अल्लाह पूरी उम्मत की, सारे आलम की और मोमिन मोमिनात, मुस्लिमीन मुस्लिमात की। जब बंदा ये पढ़ता है, फरमाए जो बंदा 27 बार ये पढ़ेगा, 27 बार ये पढ़ेगा, अल्लाह पाक जल्ल शानहू का वादा है, उसके हबीब का फरमान है कि अल्लाह पाक गैब के खजाने से अल्लाह उसकी दुआएं कबूल फरमाएंगे। एक वादा है। दूसरा वादा सुन ले, हदीस का मफहूम अर्ज कर रहा हूं। ऐसे लोगों में अल्लाह उसको शामिल कर देंगे जो मुस्तजाबुद दावात हैं। और मुस्तजाबुद दावात कौन होते हैं? उनके लिए हाथ उठाना ज़रूरी नहीं, उनके लिए नफल पढ़ना ज़रूरी नहीं, उनके लिए वजीफ़ा पढ़ना ज़रूरी नहीं, उनके लिए लंबे सजदे ज़रूरी नहीं, लेकिन मोमिन के लिए ज़रूरी हैं। मैं मुस्तजाबुद दावात जब बंदा हो जाता है, लेकिन मोमिन का आखिरी वक्त तक, जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने तस्वीर पकड़ी हुई थी। किसी ने कहा हजरत इतने बड़े मकाम के बाद अब भी आपने तस्वीर पकड़ी है? फरमाने लगे जिस तस्वीर से इस मकाम तक पहुंचा उसको छोड़ दो।